हाँ जी दोस्तों, शेयर कैपिटल स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल में सबसे पहले अपने डेफिनेशन लिया था शेयर का, सेक्शन 2 क्लॉज 84। शेयर मीन शेयर इन अ शेयर कैपिटल एंड इट इंक्लूड स्टॉक। अब भैया स्टॉक क्या होता है? तो आंसर है स्टॉक इज अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। कोई भी मेंबर जिसका शेयर्स फुल्ली पेड अप हो चुका है, वो कंपनी के आर्टिकल में अगर प्रोविजन है तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरे फुल्ली पेड अप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर लो, तो कंपनी उसको स्टॉक दे सकती है। जो स्टॉक होता है वो अमाउंट में एक्सप्रेस होता है, लम सम में एक्सप्रेस होता है, और कोई भी कंपनी स्टॉक को ओरिजिनली इशू नहीं कर सकती। जिनके शेयर फुल्ली पेड अप हो जाते हैं, मतलब कंपनी सबसे पहले क्या इशू करती है? शेयर। उसके बाद में वो ऑन रिक्वेस्ट स्टॉक में कन्वर्ट होता है, और स्टॉक को फ्रैक्शन में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। शेयर हमेशा एक क्वांटिटी में होता है, जबकि स्टॉक इसमें होता है लमसम में। अब आगे हमने बात किया था, 3 सेक्शन का ब्रीफ करेंगे, 43, 44, 45। 43 था बेटा काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। जो कंपनी के शेयर हो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक हो सकता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर फिर दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है विद वोटिंग राइट जिसको बोलते हैं प्लेन वनीला, और दूसरा होता है डीवीआर। सेकंड होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? तो या इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी मतलब वो होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो प्रेफरेंस क्या है भैया? तो प्रेफरेंस का मतलब होता है वो शेयर जिनको इक्विटी की तुलना में दो प्रायोरिटी मिलती है। पहला प्रायोरिटी मिलती है डिविडेंड के बारे में, कि जब भी डिविडेंड होगा तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, चाहे वो परसेंट के रूप में हो, चाहे अमाउंट के रूप में हो, चाहे सब्जेक्ट टू टैक्स हो या नहीं हो। और दूसरा होता है जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो पहला रिपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। फिर है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तभी भी कहलाएगी जब उनको दो राइट और मिले या ना मिले। अगर मिलेंगे दोनों राइट तो प्रेफरेंस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होगा, नहीं मिलेगा तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होगा। वो दो राइट क्या है? पहला है कि अगर सरप्लस प्रॉफिट होता है डिविडेंड देने के बाद, तो उसमें ये प्रेफरेंस शेयर एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट करेंगे डिविडेंड में, मतलब इनको फिक्स डिविडेंड भी मिलेगा प्लस एक्स्ट्रा भी मिलेगा। और जब वाइंडिंग अप में अगर कोई पूरी कैपिटल को देने के बाद सरप्लस बच जाए, तो आमतौर पे तो इक्विटी का होता है, लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे तो उनमें उस सरप्लस में इनको भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलेगा। सेक्शन 43 का जो लॉ है उसको प्राइवेट कंपनी अपने मैनुअल आर्टिकल में अदरवाइज भी प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद दो और छोटे सेक्शन 44, 45। 44 था कि जितने भी शेयर्स होते हैं, हर शेयर्स को मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह माना जाता है। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे ही शेयर को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद में 45 है, हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है।